नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरा की, जब पंडित अरुणाचार्य महाराज के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को भगवान की अद्भुत लीलाओं का रसपान कराया गया। इसके साथ ही बात करेंगे फतेहपुर की, जहां पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने बाइक सवार युवक को गोली मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरा जनपद के इतमादपुर तहसील क्षेत्र के गांव भवाइन में पंडित अरुणाचार्य महाराज के मुखारविंद से श्रद्धालुओं को भगवान की अद्भुत लीलाओं का रसपान कराया जा रहा है। आज भागवत कथा के अंतिम दिन पंडित अरुणाचार्य महाराज के मुखारविंद से रुक्मिणी विवाह, सुदामा चरित्र एवं लीलाओं का श्रद्धालुओं को रसपान कराया जा रहा है। भागवत कथा सुनने से मनुष्य के जीवन में अनेकों बदलाव आते हैं, बुराइयों का विनाश होता है और अच्छाइयों का आगमन होता है। सुदामा चरित्र लीला में भावुक हुए श्रद्धालु भागवत कथा का रसपान करने से शरीर में ऊर्जा का स्रोत बढ़ता है। जी महाराज जी, आज कथा का कौन सा अंतिम दिन है, कौन सा दिन है? आज कथा का सप्तम दिवस है, विश्राम का दिवस है। आज किन किन लीलाओं का, भगवान की लीलाओं का रसपान कराया जाए श्रद्धालुओं को? आज माता रुक्मिणी जी का भगवान कृष्ण के साथ विवाह संपन्न होगा। उसके बाद में सुदामा प्रसंग की कथा है। कृष्ण सुदामा की मित्रता दर्शाएंगे कथा के माध्यम से। जी, किस तरह कुछ लोग जो नास्तिक लोग होते हैं भगवान को नहीं मानते, क्या कहना चाहोगे? जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं उन लोगों को नास्तिक पहले भी कहा जाता था, आज भी कहा जाता है, और हम लोगों का कार्य है कि नास्तिकों को भी आस्तिक बनाने का काम करते हैं। जी, भगवान की कथा का रसपान करने से किस तरह के लोगों को विचार आना चाहिए? भगवान की कथा सुनकर के लोगों का उद्धार तो होता ही है, और श्रीमद् भागवत की कथा है, पितरों का मोक्ष करती है, पितृमोक्षित दायनी है, और ये परमहंस संहिता भी है। इसको सुनकर के पापी भी तर जाते, ऐसा कहा जाता है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। फतेहपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने बाइक सवार युवक को मारी गोली। पुरानी रंजिश के चलते बाइक सवारों ने मारी गोली, युवक के बाएं हाथ में गोली लगी, अस्पताल में हुआ युवक भर्ती। एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। 2 दिन पूर्व एक गेस्ट हाउस में आपस में हुई थी मारपीट। पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया था। घटना की पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस। में धाता थाना के भुइया बाबा मंदिर के पास की घटना बताई जा रही है। धमकी दी थी। अच्छा। तो मैं सोचा कि ऐसा ये करेंगे नहीं। हाँ। तो बोले कि मैं तुमको कल देख लूंगा। तो कल वो जो सुकुलपुर का था वही। इसके बाद उसी से थोड़ा वार्तालाप हुई थी और हाथापाई भी हुई थी। अच्छा। तो वो 2 लोग थे। तो हम भी गाड़ी से बाइक से 2-3 लोग थे सर। नहीं, अभी मैं अकेला था सर। तो ये कल की बात है। कल सिर्फ ओरिजिनल नाम का नाम राजा सिंह है मेरा। पिताजी का नाम स्वर्गीय श्री कंचन सिंह। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शंशाह आब्दी की रिपोर्ट। मंगलवार को डीएम नेहा शर्मा की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में अभियोजन कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने गंभीर मामलों में प्रभावी पैरवी करने और अधिक से अधिक दोषियों को सजा दिलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अपराधियों को ये संदेश मिलना चाहिए कि छोटे से छोटे अपराध पर भी सजा से बचना मुश्किल होगा और उन्हें ऐसी सजा दी जाए जो नज़ीर बने। डीएम ने यह भी निर्देश दिया कि न्यायालय में साक्ष्य के लिए आने वाले गवाहों का 100% परीक्षण किया जाए और दोषमुक्त मामलों में नियमानुसार अपील की जाए। सभी अधिकारियों और शासकीय अधिवक्ताओं से अभियोजन कार्य को गंभीरता से लेने की अपील की गई। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार, पुलिस क्षेत्राधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। झांसी में संघर्ष महिला संगठन के तत्वाधान में झांसी नगर निगम द्वारा लू से बचाव के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम के तहत जनपद के डेली ग्राम स्थित आदिवासी बस्ती में कार्यशाला एवं जागरूकता कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में आदिवासी बस्ती में रहने वाले सभी लोगों को सत्तू, तौलिया, छाछ व बिस्किट आदि सामान वितरित किए गए। कार्यशाला में जानकारी देते हुए राष्ट्रपति पदक से सम्मानित एवं समाज सेविका नीति शास्त्री ने कहा कि गर्मियों के दिनों में लू का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। ताप घात जानलेवा हो सकता है, इससे बचाव ही इसका उपचार है। शरीर का तापमान बढ़ना व पसीना ना आना, सिर दर्द या सिर में भारीपन महसूस होना, त्वचा का सूखा लाल होना, उल्टी आना, बेहोश होना एवं मांसपेशियों में ऐंठन इसके प्रमुख लक्षण हैं। यदि किसी व्यक्ति में ये लक्षण दिखाई देता है तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत ठंडे एवं छायादार स्थान पर ले जाएं और तत्काल इसकी सूचना नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र एम्बुलेंस को दें।
जितना हो सके उसे ठंडे पानी पिलाएं और शरीर से अनावश्यक कपड़े निकाल दें। लगातार शरीर पर ठंडे पानी का स्प्रे करें। खासतौर से वृद्धजन, गर्भवती महिलाओं और बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। सपना जी, आज आप संघर्ष महिला संगठन की चार्टर्ड अध्यक्ष हैं। आज आप कहाँ हैं और लू से बचने के क्या संदेश दिया आपने? आज हम यहाँ पर सहारिया गांव आदिवासी बस्ती में आए हुए हैं और जिस तरह गर्मी पड़ रही है तो उस तरह गर्मी को देखते हुए हम यहाँ पे लू से बचने के लोगों को उपाय बताने आए हैं कि गर्मी में तेज धूप में ना निकलें और पानी ज़्यादा पीते रहें, सत्तू लेते रहें और गमछा, बाहर निकलें तो आप गमछा बांध के निकलें। और यहाँ पे सभी लोगों को, बच्चों को हमने यहाँ पे उसके छाछ और ये सब हमने वितरित किया है यहाँ पर। आज क्या किया मैम? आज संघर्ष महिला संगठन ने झांसी में सहारिया बस्ती डेली गांव की एक गरीब जरूरतमंदों की सहारिया विशेष जाति की बस्ती है और यहाँ आकर झांसी हीट एक्शन प्लान नगर निगम भारत सरकार के द्वारा गर्मी में झांसी हीट एक्शन प्लान चल रहा है, जिसमें लू और ताप के आघात से बचने के उपाय जन जन को बताए जा रहे हैं कि आने वाले नौतपा में और इस पूरी गर्मी, जेठ की गर्मी में हम कैसे बचें। तो लू से बचने के जो संदेश हैं वो पोस्टर, बैनर लेकर सबको बताया गया। बुजुर्गों को, महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को, बच्चों को गर्मी से बचने के लिए सतर्क रहें। शांत करो लोग। नसीम बेगम। नसीम जी, क्यों जाम लगाया आप लोगों ने? क्या हमारे यहाँ SC ST के 200-250-300 घर हैं, लेकिन हमें पानी पर्याप्त नहीं है। पानी हमारे यहाँ नहीं आता। आप पत्रकार बंधु हैं, आपने भी देखा होगा, हम कई वर्षों से जाम लगाते आ रहे हैं, लेकिन हमें झूठा आश्वासन मिलता है, पानी नहीं मिलता। और बरसात और सर्दी में तो ये है कि चलिए ईश्वर की कृपा हो जाती है, लेकिन गर्मियों में तो कोई कृपा नहीं है किसी की, सिवा नेता नगरी के या गांव के बुजुर्ग लोगों के या बड़े लोगों के जो बाहुबली लोग हैं। और हमारे इन मोहल्लों में बिल्कुल पानी नहीं आता। पूरे गांव में पानी है, मोहल्ले में पानी नहीं है। हमारे ST STों के मोहल्ले में बिल्कुल पानी नहीं है। देखिए, ब्राह्मणों के महीने में पानी है, कुरियाने में पानी है, कछियाने में पानी है, तिलियाने में पानी है, बाकी सारे मोहल्लों में पानी है। यहाँ तक कि जहाँ आप खड़े हो से 10-20 कदम आगे तक पानी है, लेकिन हमारे यहाँ पानी नहीं है। क्यों नहीं है? 2 साल हो गई अनुराग शर्मा जी संसद जी को नल लगवाए, जो आज तक पानी नहीं आया। उनसे भी प्रार्थना करी, लेकिन पानी नहीं आया। नल क्या देख के जिए हम लोग? क्या ये पुरानी परंपरा चली आ रही है कि हम जूते सिर पर रख के चले, पानी के लिए खड़े रहें? जब कोई बड़ा आदमी पानी देगा तो पिएंगे। क्या पुरानी परंपरा दोहराई जा रही है हम छोटे लोगों के साथ, छोटी जाति के साथ? तो वो परंपरा अपनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। ललितपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बदमाश की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़। पुलिस को देखकर अवैध हथियार से बदमाश ने चलाई गोली। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने ये गोली चलाई, जो बदमाश के पैर में जा धंसी, जिसका ललितपुर के इमरजेंसी वार्ड में इलाज चल रहा है। बदमाश ने बिरधा चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लूट को अंजाम दिया था। बदमाश के पास से लूट के सोने के आभूषण सहित और अवैध हथियार भी बरामद हुआ है। आइए जानते हैं इस विषय में क्षेत्राधिकारी अजय कुमार का और क्या कुछ कहना था। आज दिनांक 20/5/2025 को एक साथी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी, इसे उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ के क्रम में उसने बताया कि उसके द्वारा कुछ दिन पूर्व एक घटना कारित की गई थी। उसके पास से घटना में कारित किया गया सामान बरामद कर लिया गया है। उसके पास से एक आधा तमंचा भी बरामद किया गया है। इस प्रकरण में आगे की अग्रतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।